Hello everyone. Good afternoon everyone. Today our topic is the physiological changes during pregnancy. We will talk about the what is the major physiological changes that takes place in the pregnant women. So we will start. Bodily changes during the pregnancy is the hormonal fluctuation, enhanced sense of smell, change in taste bud, water retention, nausea, food aversion, thicker hair and nails, weight gain and body ache. And there are many other changes is there in the genitals organ vulva. It becomes the edematous and more vascular. Labia is pigmented. In the vagina it becomes hypertrophy and the edematous because increased venous plexus return, and it causes the blue discoloration known as the Jacqueminot sign. Jacqueminot sign होता क्या है? There will be the bluish discoloration of the vagina cause of the there is increased venous plexus return. So there will be the bluish discoloration of the vagina which is known as the Jacqueminot sign. और जो वजाइना का सिक्रेशन होता है वो थिकी कर्डी होता है और उसका पीएच होता है 3.5 to 6. यूट्रस चेंजेस इन द मसल्स हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया टेक्स प्लेस कॉज इंक्रीज द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल. जब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है तो यूट्रस में हाइपरट्रॉफी होती है और हाइपरप्लेशिया होती है. हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेशिया की वजह से क्या होता है कि जो यूट्रस का साइज होता है ना, मेनली ये यूट्रस जो होता है वो मेनली 60 ग्राम का होता है हमारा यूट्रस एक नॉन प्रेग्नेंट वीमेन का. लेकिन तो जब ये बड़ा होता है, मैं जब यूट्रस बड़ा होता है प्रेग्नेंट वीमेन में तो ये कितने साइज का हो जाता है 1900 to 1000 ग्राम का ये यूट्रस हो जाता है. फिर बात करेंगे अरेंजमेंट ऑफ द मसल्स. जो यूट्रस की मसल्स होती है उनमें 3 तरह की अरेंजमेंट होती है. पहला होता है आउटर लॉन्गिट्यूडनल, फिर इनर सर्कुलर, फिर इंटरमीडिएट क्रिस क्रॉस होता है. मतलब जो बाहर की सबसे आउटर लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है और इनर लेयर जो होती है वो स्कैंटी होती है और स्फिंक्टर लाइक अरेंजमेंट होता है. और जो इंटरमीडिएट होती है ये क्रिस क्रॉस मैनर में होती है. क्रिस क्रॉस मतलब कि इस तरह से होती है, कुछ ऐसे ऐसे करके. तो ये जो होती है ये ब्लड वेसल्स इसके थ्रू रन करते हैं. Pregnancy, the veins becomes dilated. Spiraling of the arteries takes place in the 12 week. It is globular in shape. 28 week it is ovoid and 36 after it is spherical. जो 12 वीक में यूट्रस होता है वो ग्लोबुलर होता है, फिर 28 वीक में ओवियॉइड हो जाता है, फिर 36 वीक में स्फेरिकल इन शेप होता है. तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं फिगर में कि जो हमारा यूट्रस है वो 8 वीक में पेल्विक ऑर्गन है, फिर 12 वीक में जो ये होता है 2-3 इंचेस एबव द पेल्विक जाता है, फिर 16 वीक में बिटवीन द अम्बिलिकस एंड पेल्विस होता है, फिर 20 वीक में ये अप टू द पेल्विस जाता है, फिर 36 वीक में 2-3 सेंटीमीटर एबव द पेल्विस, फिर 32 वीक में बिटवीन द जिफॉइड प्रोसेस एंड द पेल्विस, फिर 36 वीक में अप टू जिफॉइड प्रोसेस जाता है, फिर 40 वीक में क्या होता है कि ये एट द लेवल ऑफ 2-3 फिंगर बिलो द जिफॉइड प्रोसेस होता है. क्यों होता है ये 40 वीक में नीचे क्यों आता है? कॉज लाइटनिंग होती है. लाइटनिंग की वजह से क्या होता है, जो फीटस होता है वो नीचे मूव करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मदर को फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन मिलता है. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द एंडोमेट्रियम. जो एंडोमेट्रियम होता है वो प्रेग्नेंट वुमन में डेसिडुआ के फॉर्म में होता है. ये मेनली जाइगोट को न्यूट्रिशन देता है जब तक प्लेसेंटा फॉर्म नहीं हुआ रहता है. देन isthmus in first trimester it become the hypertrophy and 3 times elongated. As you are seeing that the in every organs, in genital organ there will be the hypertrophy and the hyperplasia takes place. And cervix hypertrophy, hyperplasia, vascularity increases. Opening the cervix is known as the Goodell sign. Softening of the cervix, sorry, it is the softening of the cervix, this is not opening, this is the softening of the cervix. The softening of the cervix takes place which is known as the Goodell sign, which we can see in the 6th week.
it facilitates dilation during the labor. The secretion is copious, tenacious in nature. It is longitudinal as the physiological leukorrhea of pregnancy cause of the प्रोजेस्ट्रॉन. जो सिक्रीशन होता है सर्विक्स का वो थिकी हो जाता है और कॉपियस होता है. रिच इन साइटोकाइन, द म्यूकस फॉर्म द थिक प्लग इफेक्टिवली सीलिंग द सर्विक्स कैनाल. जो सर्विक्स कैनाल होता है उसको ये जो सिक्रीशन होता है वो सील कर लेता है, जो वो रिच इन साइटोकाइन होता है. फिर नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फैलोपियन ट्यूब. द लेंथ इंक्रीज. जो फैलोपियन ट्यूब का लेंथ होता है वो थोड़ा इंक्रीज होता है एंड द ट्यूब बिकम कंजेस्टेड. मस्कुलर हाइपरट्रॉफी हम लोग देख सकते हैं इसमें. ओवरी जो कलर होता है ओवरी का वो पहले ब्राइट ऑरेंज होता है, देन येलो होता है, फिर देन पेल कलर हो जाता है. हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेनिंग द इन्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग ओवम. जो हमारा ग्रोइंग ओवम जाइगोट जो हमारा फॉर्म हुआ रहता है हमारे फैलोपियन ट्यूब में जैसे कि हम लोग जानते हैं एम्पुला में हमारा फर्टिलाइजेशन होता है. तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद से जो हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वो सीक्रेट होते हैं हमारे कॉर्पस ल्यूटियम से. वो इन्वायरमेंट के उसके ग्रो करने के लिए इन्वायरमेंट जो होता है उसको मेंटेन करके रखते हैं. फिर नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ब्रेस्ट. साइज इंक्रीजेज, हाइपरट्रॉफी, प्रोलिफरेशन ऑफ डक्ट, एल्वोलाई, कनेक्टिव टिश्यू एंड स्ट्रोमा. इन सबका जैसे कि ब्रेस्ट का साइज बड़ा होता है, हाइपरट्रॉफी होती है, जो डक्ट्स होते हैं हमारे ब्रेस्ट में वो प्रोलिफरेट होते हैं और उसकी और वैस्कुलरिटी जब बढ़ती है तो हम लोग देख सकते हैं जो वैस्कुलरिटी जब बढ़ती है तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ब्लूइश कलर की ऐसे हम लोग को वेन्स दिखाई देती है जो प्रोमिनेंट हुई रहती हैं पूरे ब्रेस्ट में. जो वेन्स होती हैं वो प्रोमिनेंट हुई रहती हैं पूरे ब्रेस्ट में, वो हमको दिखाई देती हैं. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द एक्सिलरी टेल. प्रोलॉन्गेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू अंडर द कवर ऑफ द पेक्टोरलिस मेजर बिकम इन लार्ज एंड पेनफुल. निप्पल एंड एरियोला. निप्पल्स बिकम लार्जर, इरेक्टाइल एंड डीपली पिगमेंटेड. जो निप्पल्स होता है वो डीपली पिगमेंटेड होता है. अगर हमारा निप्पल्स का ये एरियोला है और ये निप्पल है तो ये डीपली पिगमेंटेड हो जाता है ये वाला एरिया. फिर वहाँ पे हमारे क्या है अगर फिर हमारे मोंटोगोमरी ट्यूबरकल्स होते हैं वो भी प्रोमिनेंट हो जाते हैं. देन द आउटर जोन ऑफ लेस मार्क्ड एंड इरेगुलर पिगमेंटेड एंड अपीयर इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर. जो इसका सिक्रीशन होता है 12th वीक से कोलोस्ट्रम का सिक्रीशन होने लगता है. देन देर बी द क्यूटेनियस चेंजेस. मतलब कि स्किन में क्या क्या चेंजेस होते हैं. तो फेस में कोलाज्मा हमको दिखता है, जैसे कि यू कैन सी हियर इन दिस फेस लाइक द बटरफ्लाई मास्क इसको भी बोलते हैं, प्रेगनेंसी मास्क भी बोलते हैं. तो अराउंड द चिक्स एंड आई देर विल बी द mask like appearance will be there. So in the abdomen there will be the linea nigra. linea nigra क्या होता है जिफॉइड प्रोसेस से लेकर के जिफॉइड प्रोसेस से लेके सिम्फासिस प्यूबिस तक एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है उसको बोलते हैं लीनिया नाइग्रा. मेनली ये नॉन प्रेग्नेंट वीमेन में भी होता है लेकिन तो ये इतना डोमिनेंट नहीं होता है, लेकिन तो जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है उनमें डोमिनेंट हो जाता है. फिर नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द स्ट्रा ग्रेविडेनम. स्ट्रा ग्रेविडेनम जैसे आप लोग देख सकते हैं इन द फिगर लाइक यू कैन सी दिस स्ट्रेच मार्क्स. सो दिस इज नोन एज द स्ट्रा ग्रेविडेनम. Next we will talk about the expected weight gain during pregnancy. Like there will be the weight gain in the pregnancy. Mainly क्या होता है कि 11 kg weight gain होता है. टोटल जो होता है मेनली जो एक मदर होती है वो 11 किलो वेट गेन करती है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी. लेकिन तो अगर उसका जो BMI है, अगर मदर का BMI जो है वो अगर 90 से कम है तो कितना वेट गेन करेगी 18 kg तक वेट गेन करेगी अगर उसका BMI 19 kg से कम है. लेकिन तो अगर उसका BMI जो है वो बिटवीन द 20 to 26 है, अगर उसका BMI बिटवीन द 20 to 26 है तो वेट गेन करती है 11 to 16 kg. अगर उसका BMI कितना है 20 to 26 के बीच में है तो वो वेट गेन करती है 11 to 16 kg. So the women whose BMI is the more than 29 should not gain more than the 7 kg weight, right? Next we will talk about the
Major changes we will see in the systematic changes like blood chemistry, cardiovascular system, respiratory system, GI system, and general changes we can see. Next we will talk about the body water metabolism. The amount of water retained at term is the about 6.5 लीटर. वाटर कंटेंट हम जब देखते हैं तो मदर को एक फ्लूइड लॉस हुआ रहता है आफ्टर द डिलीवरी. तो जो डिलीवरी के बाद जो फ्लूइड लॉस होता है वो क्यों होता है? क्योंकि प्लेसेंटा, एमनियोटिक फ्लूइड, फीटस जितने भी हैं वो एक्सपेल आउट हो जाते हैं मदर की बॉडी से. तो उसकी वजह से मदर को कभी भी हो सकता है उसको फ्लूइड की कमी हो सकती है. तो प्रेगनेंसी इज स्टेट ऑफ द हाइपरवॉल्मिक एक्टिव रिटेंशन ऑफ सोडियम जो होता है, सोडियम का रिटेंशन 900 मिली इक्विलीटर होता है और पोटेशियम का 300 मिली इक्विलीटर होता है और वाटर का भी रिटेंशन होता है. तो हम लोग देखते हैं कि ये सोडियम वाटर का रिटेंशन होता क्यों है? क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है और रेनिन एंजियोटेंसिन की एक्टिविटी बढ़ती है. उसकी वजह से क्या होता है, सोडियम रिटेन करता है एक प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी में. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द आयरन मेटाबॉलिज्म. आयरन रिक्वायरमेंट डबल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. एक नॉर्मल वुमेन को 1000 मिलीग्राम थ्रू आउट द प्रेगनेंसी उसको आयरन की ज़रूरत होती है. जो वुमेन होती है वो ट्रांसफ़र करती है 200 to 300 मिलीग्राम ऑफ आयरन टू द फीटस. कुछ ऐसे कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं जो इंक्रीज होते हैं, कुछ डिक्रीज होते हैं और कुछ रिमेन अनचेंज रहते हैं. लाइक फिब्रिनोजन बढ़ता है, ब्लड कोगुलेशन फैक्टर 7, 8, 10, 12, ये सारे फैक्टर जो होते हैं इंक्रीज करते हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी. क्यों इंक्रीज करते हैं कोगुलेशन फैक्टर्स? क्योंकि क्या होता है, अगर जब बेबी डिलीवर करती है मदर तो वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स की ज़रूरत होती है ताकि मदर को पीपीएच से हम लोग बचा सके. इसलिए ये क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं वो कोगुलेशन फैक्टर जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी. हेमेटोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं? इसमें ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है अप टू द 6 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी. फिर प्लाज्मा लेवल 50% इंक्रीज होता है. इट मीन्स दैट 1.25 लीटर. आरबीसी हीमोग्लोबिन जो होता है 20 to 30% इंक्रीज करता है. इट मीन्स 350 ml. एरिथ्रोपोइटिन का लेवल इंक्रीज होता है. एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है? एक हार्मोन जो होता है जो कि आरबीसी बनाने में हेल्प करता है. तो यहाँ पे एरिथ्रोपोइटिन का लेवल जो होता है वो इंक्रीज होता है. ल्यूकोसाइड्स का लेवल जो होता है वो इंक्रीज होता है. टोटल प्रोटीन जो होता है उसका लेवल इंक्रीज होता है जो कि अप टू 230 ग्राम हो जाता है. ब्लड कोगुलेशन फैक्टर्स बढ़ते हैं, ऐसा हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है. तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कार्डियोवास्कुलर चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. व्हाट इज़ द कार्डियोवास्कुलर चेंजेस दैट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी? वी कैन सी दैट द एलिवेशन ऑफ डायफ्राम. जो हमारा डायफ्राम होता है, डायफ्राम जो होता है वो थोड़ा एलिवेट होता है. क्या होता है प्रेग्नेंट वुमेन में, ये अगर हमारा डायफ्राम है तो जब बेबी ऊपर आता है तो ये डायफ्राम भी ऊपर जाता है. ठीक, तो डायफ्राम जब ऊपर जाता है इनलार्ज यूट्रस की वजह से तो हार्ट जो होता है वो हार्ट मेनली थोड़ा अपवर्ड जाता है. अब हार्ट को थोड़ा अपवर्ड गया और ये थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है. तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, अगर यूट्रस का ओवरलोड होता है, यूट्रस बड़ा हुआ, ये डायफ्राम को थोड़ा ऊपर धक्का दिया और डायफ्राम क्या करता है, हार्ट को थोड़ा धक्का देता है और हार्ट किधर हमारा शिफ्ट हो गया, हमारा दिल थोड़ा सा बाएं शिफ्ट हो गया. ओके, तो प्रेग्नेंट वुमेन में ये होता है कि elevation of diaphragm causes the enlarged uterus and it pushes the heart upward and outward toward the left side. तो pulse rate increase होता है. systolic murmur audible in the apical or the pulmonary area and the systolic murmur will be abnormal condition and cardiac output increases from the 5th week of the pregnancy. So next we will talk about the venous pressure. Antecubital venous pressure remain unaffected, femoral venous pressure increases. क्या होता है femoral venous pressure क्यों बढ़ता है? क्योंकि क्या होता है, ये ग्रेविड यूट्रस की वजह से जब हमारा जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है उसका यूट्रस जब इनलार्ज होता है तो ग्रेविटी के पास आता है, मतलब ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ आता है. उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी वेन्स होती हैं जो भी हम
फिमरल वेन्स होती हैं वो क्या होती हैं, प्रोमिनेंट हो जाती हैं, क्योंकि प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। जो प्रेग्नेंट विमेन होती है उसका जो यूट्रस होता है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसकी वजह से क्या होती है, जो कॉमन इलियक वेन्स होती हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं, राइट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द मेटाबॉलिक चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेग्नेंट वेमेन। तो टोटल मेटाबॉलिक जो होता है, एज वी नो दैट द मेटाबॉलिक विल बी द इंक्रीज ड्यू टू नीड ऑफ द ग्रोइंग फीटस वांट एनर्जी supplement, so basal metabolic rate will be increased, so basal metabolic rate will be the increase. So protein metabolism, placenta and fetus contain approx 500 gram of protein and maternal gain also about the 500 gram, so there will be the increase the insulin secretion, hyperplasia will be there, hypertrophy will be there of the beta cell of the pancreas. So next we will talk about the systematic changes. In the systematic changes, first is the respiratory changes. There is the elevation of diaphragm, as we have already talked about this diaphragm, that diaphragm will be elevated by the 4 सेंटीमीटर। ये डायफ्राम जो होता है ये 4 सेंटीमीटर ऊपर जाता है, एंड टोटल लंग कैपेसिटी रिड्यूस बाय 5% ड्यू टू दिस एलिवेशन। तो अगर डायफ्राम ऊपर जाता है तो लंग की जो कैपेसिटी होती है वो 5% जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। टोटल पल्मोनरी रेसिस्टेंस इज रिड्यूस ड्यू टू द प्रोजेस्टेरॉन। जो चेस्ट का सरकमफ्रेंस होता है वो 5 to 7 सेंटीमीटर इंक्रीज होता है और टाइडल वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द यूरिनरी सिस्टम। किडनी साइज will be the increase and GFR rate will be the increase, and increase the body total body sodium up to the 900 to 1000 milliequiliter, increase total body potassium up to the 320 milliequiliter. So these all will be the urinary system changes in the urinary system. Next we will talk about the ureter. It become atonic because increase progesterone level. जो यूरेटर होता है वो एटॉनिक हो जाता है, मतलब जो टोन होती है मसल्स की वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि इंक्रीज द प्रोजेस्टेरॉन लेवल। जो ब्लैडर होता है उसमें हम लोग देख सकते हैं कंजेशन होता है, हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स होती है, एंड इलास्टिक टिश्यू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन। इसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो हाउ वी कैन मैनेज द फ्रीक्वेंट यूरिन इन प्रेगनेंसी? लीन फॉरवर्ड वाइल पीइंग, अवॉइड फ्लूइड बिफोर बेड टाइम, stay away from caffeine, try to exercise your pelvis, drink enough fluid. Next we will talk about the chronic versus acute urinary retention in the pregnancy. In the chronic, there will be the no initial system, then weak stream will be there, weak urine stream will be there, and difficulty in peeing increase the graduation, means ki when the mother will start to urinate, there will be the mother will feel the difficulty while peeing and she may get the discomfort. In the acute, that symptoms appear suddenly and mother will feel the significant abdomen pain and it requires immediate medical attention, and the mother will not be able to urinate properly. So this was all about the physiological changes that occur during the pregnancy. Thank you for watching. If you have any doubt, please ask your doubt in the comment box. Thank you so much. Like, share and subscribe. Thank you.